ओम शांति। आज 11 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है कि जहां बाबा बार बार ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे अपने आप को देखो, अपना चार्ट देखो, अपनी चलन को देखो कि मेरी चलन कोई बेकायदे रूप से तो नहीं चल रहे हैं, कहीं श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार हमारा हर कदम है। साथ ही बाबा कहे हमेशा ये अटेंशन रहे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, तो इसीलिए मेरे कर्म श्रेष्ठ है। कभी मुरली मिस तो नहीं करते हैं, मिथ्या अहंकार तो नहीं आ जाता है। बाबा कहे अपनी आंखों को देखो कि आंखें कहीं धोखा दे, पद्मों की कमाई से हमें वंचित तो नहीं कर रही है। हमेशा अंतर्मुखी होकर के बाबा को याद करें और विकर्मों से बचे रहे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर, सदैव ध्यान रहे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, मुरली कभी भी मिस न हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा न दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। उसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, परम धाम से ही नीचे उतरते हो। उसका नाम ही है पवित्र धाम। परम धाम को आज नया नाम दिया पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाली में है। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। बाबा कहे अगर तुम जानते हो कि संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुमने किनारा किया हुआ है, फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते तो शिवालय से दूर नहीं है। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ेगी, नेचुरल है। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय तो दूर है ही है, सजाएं भी खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते हैं पहली पहली धारणा? एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, अपने शिवालय में जाना है, पवित्र धाम में जाना है। तो बाबा बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती है, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है।
बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। ध्यान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता है। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। ध्यान में बहुत संभल करके जाना होता है, डायरेक्शन अनुसार जाना होता है, नहीं तो बाबा कहे माया बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाली में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप के कायदे अनुसार याद चाहिए। बाप की याद भी कायदे अनुसार चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। माया ऐसी है जो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो, बाबा की एक एक आज्ञा पर चले तो बाबा कहे मैं आपकी सारी मनोकामनाएं बिगर मांगे ही पूरी कर देता हूं। अगर बाप की आज्ञा न मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहां? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वो असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन न चलो जो रसाताल में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप है, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है, ये गायन तो है नहीं। वंदे गोप श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती है। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी है, मार सकते हैं और मारते भी है। कितने हार खाकर चले गए तो यह देवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं भारतवासियों ने तो पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं।
वो लोग तो देवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का देवाला मारते हैं। इतनी गुह्य गति बाबा ने बताई। यहाँ तो 84 जन्मों का देवाला मारते, ऊंच पद पा न सके, देवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे। आज है नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर जरमुई जरमुई करना, ये ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? अगर बुद्धि योग टूट गया तो बाबा के एकदम घबराहट में नहीं आओ। ये देखो माया हमें इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। विकर्म जैसे किया तो बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्ठी में आए, फिर आज कहाँ है? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूं। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगाने है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। छोटे हॉल में लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट थी, उसको दिखाते हुए बाबा कहे ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसे याद में रहो कि हमने कितनी बार चक्कर लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। ये ज्ञान देवताओं को है नहीं। ये ज्ञान तो देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजाए। इसलिए ये अलंकार ब्राह्मणों के हैं। वह पवित्र है, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं है। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। इसलिए ये अलंकार बाबा के तुमको भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। जमा करते बाबा के यज्ञ में, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके।
याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। पद भल कैसा भी पाए, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी ऊंच पद पा न सके। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाए पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पदम की निशानी दिखाते हैं, पदम के ऊपर खड़ा करते हैं। दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का। सदा काल के राजा तो बन न सके, तो भी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, देखो अपने आप में अंतर्मुख हो, कितना समय बाबा की याद में रहते हो। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। ये सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता तो माया झट वार कर देती है। बाबा कहे मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं और बाप को नहीं बताते हैं। ये भी बाबा जानते हैं कि बहुत बच्चे भूले करते हैं, बाप को नहीं बताते हैं। तो क्या होता है, तो अपना ही सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है, ऐसे ऐसे पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में एक दो समझू सयानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते थे। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन यही जरमुई जरमुई की बातें करते रहते हैं। ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। सुधारने वाला एक बाबा है। तो बाबा कहे तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए। अपने चाल चलन हाल चाल का समाचार बाबा को जरूर लिखना चाहिए। डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन
सदैव मिलते रहते हैं, ऐसे तो बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ, ये जानता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे हैं। बाबा जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं जानता हूं कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी है, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एक गज भूल। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं, तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है। विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने कितनी गाली दी है। इसीलिए बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से ही सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी। लाठी राह बतलाती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरी पॉइंट, आपस में मिलकर झरमुई झरमुई एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। देखो, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए, उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है, तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज का स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, ओम शांति।